आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी का बरेली बुलेटिन। सीएम योगी ने बहरी में किसके लिए कहा कि जहन्नुम भेज दिए जाएंगे। भजन गायिका की कार से टकराई इको, अंजलि द्विवेदी ने इसे हमला बताया। पुलिस ने महज एक्सीडेंट। चौकी के पास दिन दहाड़े चैन स्नैचिंग, इंडस्ट्रियल एरिया की फैक्ट्री में भीषण आग और कहां 2 साल के बच्चे पर कुत्तों के झुंड ने किया हमला। इन खबरों पर बात करेंगे। साथ ही बैसाखी पर कहां राजनीतिज्ञों ने उपस्थिति दर्ज कराई। पहले आज की सुर्खियों पर नजर। बहरी में जितिन प्रसाद के लिए माहौल बना गए सीएम योगी। फतेहगंज पश्चिमी भजन गायिकों पर जानलेवा हमला। चौकी के पास आबकारी दरोगा की पत्नी की चैन लूटी। इंडस्ट्रियल एरिया की फोम फैक्ट्री में आग से दहला इलाका। बिथरी चैनपुर में राजस्थान के ड्राइवर की ट्रक में मिली लाश। फरीदपुर हाईवे पर 2 ट्रकों की टक्कर में एक की मौत। खेत पर 2 साल के बच्चे पर कुत्तों के झुंड का हमला। धूमधाम से मनाया गया 325वां खालसा साधना दिवस। अब खबरें विस्तार से। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बरेली के बहेड़ी में खूब गरजे हैं। उन पर भी जो जमीन पर नाजायज कब्जे करते हैं और वो भी जिनका अतीत दंगों से जुड़ा रहा है, वो ऐसा करने वालों को उल्टा टंगवाने और जहन्नुम भेजने की बात कह गए हैं। प्रयागराज का उदाहरण देते हुए ये भी कहा कि जैसे वहां लेने के देने पड़े, वैसे यहाँ भी कब्जा करने वालों के साथ होगा। दंगा किया तो जेल, बाद में पहले जहन्नुम जाएंगे। पहले हर महीने बरेली में दंगा होता था, लेकिन अब दंगाई जान की भीख मांग रहे हैं। दंगा कराएंगे, फतवे जारी करेंगे, ये अब नहीं होगा। कह गए हैं कि नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में सब चंगा। सुनिए द लीडर हिंदी से जनसभा में आए लोगों ने क्या कहा। जितिन प्रसाद जी 3 लाख वोटों से विजय हो रहे हैं और सिख समाज जो है 90% सिख समाज भाजपा के साथ में है और अन्य समाज भी सारा ही भाजपा के साथ में है। कोई भी उसमें संदेह नहीं है कि भाजपा कहीं से पीछे हट रही है। समाजवादी पार्टी जो है कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही है, तीसरे नंबर पे आ रही है। जितिन प्रसाद जी जीतेंगे पक्का जीतेंगे। टक्कर क्या है? टक्कर है ही नहीं। जितिन प्रसाद की कोई टक्कर नहीं है। जितिन प्रसाद 100% जीत में है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है और यहाँ पर सब जानते हैं कि अपने कार्यकर्ताओं को तय करते हैं। जितिन जी बहुत अच्छी तरीक़ा से जीत रहे हैं, वो पहले से ही बहुत प्रख्यात हैं और जनता उनको बहुत प्रेम कर रही है। योगी और मोदी जी के आह्वान पर पूरे देश और प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी का चुनाव लड़ा रही है और निश्चित ही अब की बार 400 पार की जो बात है वो साकार होगी। 400 पार योगी जी का नारा पूरी पार्टी का नारा है। ठीक, 400 पार हमें करके दिखाना है। ठीक, भाजपा की लहर है और कोई भी भैया इस टक्कर में नहीं। फतेहगंज पश्चिम में भजन गायिका पर जानलेवा हमला। सीबीगंज थाने के सामने रहने वाली भजन गायिका अंजलि द्विवेदी पर जानलेवा हमले की बात सामने आई है, तब जबकि वो चंडीगढ़ के भजन कार्यक्रम से लौट रही थी। उनकी क्रिस्टा कार में फतेहगंज पश्चिम में टोल प्लाजा हाईवे पर इको ने टक्कर मार दी। अंजलि का कहना है कि टक्कर मारने के बाद कार से 8-9 लोग निकल आए, धमकी देते हुए ड्राइवर से मारपीट शुरू कर दी, उसके बाद फरार हो गए। घटना को लेकर एक्सपर्ट ट्वीट भी किया है। इंस्पेक्टर फतेहगंज पश्चिमी धनंजय कुमार पांडे का कहना है कि ये महज एक्सीडेंट है। इको सवार एक शख्स भी घायल हुआ है। इको में सवार लोग शादी समारोह में हिस्सा लेने के बाद शीशगढ़ वापस लौट रहे थे। इको रणवीर सिंह निवासी ढकिया की है। अंजलि द्विवेदी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस चौकी के पास आबकारी दरोगा की पत्नी की चैन लूटी। बदमाशों ने पुलिस की नाक के नीचे दिन दहाड़े चैन स्नैचिंग करके खुला चैलेंज किया है कि पकड़ सको तो पकड़ लो। कोतवाली के पटोल चौक चौकी के पास सुबह के 7:15 बजे के वक्त 2 बदमाश अपाचे बाइक से आए। एक बाइक स्टार्ट की, उस पर बैठा रहा। दूसरे ने उतरने के बाद महिला के गले पर झपट्टा मारा। महिला बदमाश से भिड़ गई, तब बदमाश ने जमीन पर गिरा दिया और वो घायल हो गई। इसके बाद गले से चैन तोड़कर बदमाश तेजी से भागता हुआ आ गया और साथी की बाइक पर बैठ गया। अपाचे बाइक पटेल चौक से चौपुला किला पुल मिनी बाईपास होकर कर्मचारी नगर की तरफ निकल गई। उसकी लोकेशन यहीं तक मिली है। सुबह के वक्त इस वारदात से पटेल चौक पर खलबली मच गई। जिन महिला की चैन तोड़ी गई वो गोरखपुर में तैनात सब इंस्पेक्टर अरविंद तिवारी की पत्नी कमलेश तिवारी हैं। वो रोजाना की तरह हनुमान मंदिर से दर्शन करके वापस घर लौट रही थी। अरविंद तिवारी की तरफ से कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। वो आबकारी विभाग में तैनात हैं। इंडस्ट्रियल एरिया की फोम फैक्ट्री में आग से दहल गया इलाका। सीबीगंज में इंडस्ट्रियल एरिया की एक फोम फैक्ट्री में सुबह आग लग जाने से खलबली मच गई। आग की लपटों के बीच कर्मचारी बाहर की तरफ भागने लगे। थाने से पुलिस और बाद में अफसर भी पहुंच गए। सुरक्षा के तहत यातायात को रोक दिया गया। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां आग बुझाने की कोशिश में जुट गईं। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है, लेकिन भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। बिथरी चैनपुर में राजस्थान के ड्राइवर की ट्रक में मिली लाश। राजस्थान की खेतान कंपनी के ड्राइवर की लाश ट्रक में मिली है। किसी ने हत्या की है, फिर स्वाभाविक मौत है। पुलिस जांच में जुटी है। पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, जिससे कि साफ हो सके कि मामला क्या है। बिथरी चैनपुर पुलिस को सूचना मिली थी कि बहुत देर से एक ट्रक खड़ा है और आगे की सीट पर एक शख्स लेटा हुआ है। शरीर कोई हरकत नहीं कर रहा है।
पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की, कागजात चेक किए तो ड्राइवर का नाम शोभलाल निकला। उसके राजस्थान के एड्रेस पर सूचना दी गई। घर वाले पोस्टमार्टम हाउस पहुंच गए। आइए आपको सुनवाते हैं कि उन्होंने हमें क्या जानकारी दी है। मेरा नाम ईश्वरलाल गुर्जर है। कहाँ रहते हैं आप? टोंक जिला में। ये हमारे रिश्तेदार थे। क्या हुआ था इनको? अब न जाने गाड़ी के अंदर क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। अच्छा, ये तो हमारे को कोई पता नहीं है। कहाँ पर बॉडी मिली थी आपको? हमारे को तो यहीं मिली, हॉस्पिटल अच्छा, यहीं। क्या करते थे ये? गाड़ी चलाते थे ना। शादी हो रखी है? शादी है, 6 बच्चे हैं इसकी। अच्छा, क्या करते थे ये? गाड़ी चलाओ सर से 20 साल से इसी कंपनी की गाड़ी चला रहे। कौन सी कंपनी गाड़ी चला रहे थे? केतान। फरीदपुर हाईवे पर 2 ट्रकों की टक्कर से एक की मौत। पचौमी गांव के पास रात 2 ट्रकों में टक्कर हो गई, उसमें एक ड्राइवर की मौत हो गई है। दूसरे ट्रक का ड्राइवर हादसे के बाद फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। मृतक ट्रक ड्राइवर की शिनाख्त बदायूं के बिलसी थाना क्षेत्र के गांव रोहाना निवासी सुबोध 23 साल के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों ट्रकों को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। खेत पर 2 साल के बच्चे पर कुत्तों के झुंड का हमला। भोजीपुरा के गांव भगवंतपुर में रात के वक्त जंगली कुत्तों के झुंड ने एक 2 साल के बच्चे पर हमला बोल दिया। उसका नाम वंश है। वो अपने पिता नंद कुमार व पूजा के साथ खेत पर गया था। माता पिता गेहूं काटने में लग गए तो खेल रहे बच्चे पर कुत्ते झपट पड़े। चीखों की आवाज़ पर आसपास खेतों से लोग निकल आए, कुत्तों को दौड़ा लिया। उसके बाद एम्बुलेंस बुलाकर घायल वंश को जिला अस्पताल लाकर भर्ती कराया गया है। आइए आपको सुनवाते हैं कि बच्चे की मां ने हमें क्या जानकारी दी है। ये कहाँ रहती हो? खाना कौन सा लगता है? ये कौन है तुम्हारा? नहीं, ये बच्चा कौन है? अच्छा, क्या हुआ था इसको? कुत्ते ने काट दिया। कब काटा था? कहाँ पर? जंगल में। अच्छा, आप क्या कर रही थी जंगल में? क्यों काटने गए? और भी बच्चे थे, इसी के काटा था? इसी के काटा। धूमधाम से मनाया गया 325वां खालसा साजना दिवस। सिखों का मुख्य त्यौहार खालसा साजना दिवस बैसाखी का 325वां पर्व धूमधाम से मनाया गया। पीलीभीत रोड कुर्मांचल नगर के खालसा ग्राउंड में श्री गुरु ग्रंथ साहब की सवारी कार्यक्रम स्थल पहुंची। बाहर से आए रागी जत्थो भाई जगतार सिंह, आनंदपुर साहिब वाले भाई जयपाल सिंह, दिल्ली वालों ने कीर्तन गायन किए। अमृतसर वाले ज्ञानी जगतार सिंह ने बैसाखी के इतिहास पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में महापौर डॉक्टर उमेश गौतम, भाजपा जिलाध्यक्ष अधीर सक्सेना, अतुल कपूर, विशाल मेहरोत्रा, पूर्व महापौर सुप्रिया ऐरन ने भी गुरु ग्रंथ साहिब के समक्ष माथा टेक कर आशीर्वाद प्राप्त किया। देर शाम तक गुरु का लंगर बढ़ता रहा, जिसमें सैकड़ों भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। IMA की तरफ से रक्तदान शिविर भी लगाया गया। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। इसी तरह के अपडेट जानने के लिए हमसे जुड़े रहें और देखते रहें द लीडर हिंदी, खरी बात मजबूती के साथ। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा अनुरोध है कि ज़रूर कर लें।